नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये है फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट और एक नई न्यूज़ अभी इंटरनेट पे वायरल हो रही है जिसमें कि फ्रॉन्क्स दिख रही है और फ्रॉन्क्स के साथ ही उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि फ्रॉन्क्स अब के नए मॉडल आएंगे, ठीक है। और जो उसमें बोला जा रहा है कि अप्रैल तक वो लॉन्च हो सकते हैं। और उसमें एक तो ऑल व्हील ड्राइव, इसे ऑल ग्रिप बोला जाता है, AWS यानी 4x4 वो वेरिएंट आएगा। और एक इंट्रोड्यूस वेरिएंट किया जाएगा हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का, जिससे कि इसकी माइलेज बता रहे हैं कि 30 से ऊपर की इसकी माइलेज क्लेम की जा रही है कि हाइब्रिड मॉडल के साथ 30 प्लस की माइलेज ये फ्रॉन्क से मिलेगी। और ये इंडिया की फ़िलहाल सबसे फ्यूल इफ़िशेंट गाड़ी हो जाएगी उसके बाद, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। आई डोंट नो कितना एक्चुअल में आएगा, लेकिन अगर आप ग्रैंड विटारा के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से इसको कंपेयर करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि अगर ग्रैंड विटारा के वेरिएंट की बात करो तो उसमें जो माइलेज आता है, तो ग्रैंड विटारा की माइलेज के बारे में बात करेंगे तो उसका जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो 28 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी। और एक्चुअल में वो इतना कुछ ही दे देता होगा, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से देखो तो 21 की माइलेज इसकी भी क्लेम करते हैं। और मैंने जितनी अभी तक गाड़ी चलाई है तो 19.9 की तो मुझे वैसे माइलेज दी है। सो इस हिसाब से देखा जाएगा तो का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी इतना माइलेज तो दे ही देगा, जो 28 पॉइंट उससे ऊपर होगी, यानी कि 30 प्लस। कोई वो गलत क्लेम नहीं लग रहा है, जो भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है या जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से वो करेक्ट भी हो सकता है कि 330 प्लस माइलेज ही हो पेट्रोल वेरिएंट में। क्योंकि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है मारुति की तरफ से कि डीजल गाड़ियाँ काफ़ी टाइम पहले ही मारुति ने बैन कर दी है। और जिस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस हिसाब से डीज़ल का और बुरा टाइम आएगा, ठीक है। और 10 साल और 15 साल, जो 5 साल का एक्स्ट्रा पेट्रोल में मिल जाता है, अगर आप जैसे डीजल गाड़ी लेने जाओ तो 1.5 लाख रुपए महंगी पड़ती है, या CNG भी लो तो 1 लाख रुपए महंगी पड़ती है। अगर हाइब्रिड भी आपको थोड़ा सा 2 लाख के आसपास महंगा पड़ता है, जैसे करंट में 2.5 से 3 लाख रुपए शायद महंगी पड़ती है ग्रैंड विटारा। बट अगर थोड़ा सा अगर इस कॉस्ट को और ऑप्टिमाइज़ कर दिया जाए और फ्रॉन्क्स में अगर वो मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंट्रोड्यूस करा जाए और वो अगर वो 2 लाख रुपए महंगा भी हुआ तो काफ़ी, और वो लगभग टॉप 2 मॉडल्स में भी, जेटा और अल्फ़ा में भी दे दिया गया, तो काफ़ी कुछ जो है फ़ायदा हो सकता है यूज़र्स को। क्योंकि जो बेचारा बेस वेरिएंट वाला है उसको तो प्राइस सेंसिटिव भी होता है उसके लिए। सो उसके लिए तो वो पेट्रोल भी ठीक है, क्योंकि वरना तो जो टोटल कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर अपर वेरिएंट्स पे जाओ तो जहाँ बंदा 12 लाख रुपए अगर खर्चता है, मान के चलो जेटा पे, अगर और उसमें अगर 2 लाख रुपए 14 इससे खर्च करना है तो वो एक्चुअली EMI में इतना कॉस्ट नहीं आएगा। बट उसका फ्यूल पे वो जो फ़र्क पड़ेगा उससे वो सेविंग करके वो रिकवर आराम से कर जाएगा। तो कुल मिला के बोलोगे तो अगर फ्यूल प्लस EMI करोगे नॉन हाइब्रिड गाड़ी की और फ्यूल प्लस EMI करोगे हाइब्रिड गाड़ी की, तो शायद हाइब्रिड गाड़ी वो एवरेज को अच्छे से कवर कर जाए और क्या पता बेनिफिट ही हो जाए। तो इस तरीके से चीज़ें सोच रहे हैं मारुति, जो ये सोच लेके आ रही है। तो वो, लेकिन वो ये सब चीज़ें भी फ़ायदा उन्हीं को करती है जो गाड़ी जितनी ज़्यादा चलाते हैं। तो अगर 100 किलोमीटर से ऊपर का डेली का रन हो तभी ये सब गाड़ियाँ काम की होती हैं, अदरवाइज़ तो इतना फ़र्क नहीं डालती हैं। सो आप भी बताना अगर फ्रॉन्क्स का हाइब्रिड वेरिएंट आता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट, तो क्या वो मारुति मतलब वो सेल को इंक्रीज़ करेगा फ्रॉन्क्स की, या बस ऐसे गिमिक की है, जितने सेल्स ऐसे ही रहेंगे, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। थैंक यू।